बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी किस तरह से अपनी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और उसके अलावा उसकी मुख्तलिफ असनाद, मैट्रिक, मिडल और इसके साथ साथ डिग्री के ऊपर अपना नाम किस तरह से चेंज करवा सकता है। अगर उसका नाम वो समझता है कि मेरी डिग्रीज़ के ऊपर, मेरी असनाद के ऊपर, मेरे आईडी कार्ड के ऊपर वो चेंज करना चाह रहा है, तो उसके लिए उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उसके लिए उसे कोर्ट का रुख किस सूरत में करना पड़ेगा और किस सूरत में कोर्ट का रुख किए बगैर ही उसका नाम चेंज हो जाएगा। इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी व्यूवर्स, अगर कोई भी पाकिस्तानी शहरी चाहता है कि अपना नाम अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चेंज करवा ले या उसे कोई ज़रूरत पड़ गई है, उस ज़रूरत के तहत वो अपना नाम चेंज करवाना चाहता है, तो अगर तो उसने अपने आईडी कार्ड पे अपना नाम चेंज करवाना है तो उसके लिए वो सबसे पहले नादरा का रुख करेगा और नादरा में जाके जो है उनसे अपने नाम चेंज करने का मुतालबा करेगा। अगर तो वो नाम चेंज कर देते हैं किसी भी एफिडेविट की बुनियाद पे तो वेल एंड गुड। अगर वो नाम चेंज नहीं करते तो वो आम तौर पे नादरा वाले ही जो भी शहरी होता है उसे सुजेस्ट करते हैं कि आप कोर्ट से डिग्री ले आएँ, उसके बाद आपका नाम चेंज कर दिया जाएगा। तो उसके लिए उसे कोर्ट में डिग्री के लिए केस करना पड़ेगा। उस केस के लिए उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? उसे सबसे पहले अपना आईडी कार्ड चाहिए, अपने वालिदैन के आईडी कार्ड चाहिए, उसके साथ साथ उसे 2 गवाह भी चाहिए। 2 गवाह उसके कोई भी करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी जो उसे काफ़ी अरसे से जानते हों। इसके साथ साथ उसे केस में नादरा को पार्टी बनाना होगा और नादरा कोर्ट्स हर ज़िले में मौजूद हैं, इसी तरह से लाहौर में भी मौजूद है। तो वो अपना केस जो है नादरा की कोर्ट में कर सकता है। उसके बाद जब केस कर देगा तो कितना टाइम लगेगा? टाइम उसे कम अज़ कम भी 1.5 से 2 माह का टाइम लगेगा डिग्री हासिल करने के लिए। उसमें उसकी एविडेंस होंगी। सबसे पहले तो नादरा को नोटिस जारी होंगे और नादरा की कोर्ट्स में नादरा के वकील जो हैं वो आम तौर पे हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो सबसे पहले जब वो नोटिस होंगे तो नादरा का वकील जो है वो कोर्ट में पेश होकर अपना मौक़िफ़ बताएगा। आम तौर पे यही होता है कि वो या तो बयान रिकॉर्ड करवा देते हैं कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप इस केस को डिग्री फरमा दें, या अगर उन्हें कोई इतराज़ हो तो वो फुली कंटेस्ट करने का राइट भी रखते हैं, वो कंटेस्ट भी कर सकते हैं, उसमें अपना मुकम्मल मौक़िफ़ बता सकते हैं। तो इसके बाद जब नादरा को नोटिस हो जाएंगे, फिर नादरा या तो सम टाइम ऐसा होता है नादरा पेश ही नहीं होता नादरा का वकील, और वो एक्स पार्टी जो है केस जो है डिग्री हो जाता है उसके पेश ना होने की वजह से। एक्स पार्टी होता है कि एकतरफ़ा तौर पे ही डिग्री कर दिया जाता है, आपको डिग्री मिल जाती है जो कि हर तरह से वैलिड होती है। तो इसमें नोटिस होंगे, उसके बाद आपकी एविडेंस होगी। एविडेंस में आपने अपने जो 2 गवाह दिए होंगे उनके बयान होंगे, उसके साथ साथ आपके ओरिजिनल आईडी कार्ड्स लगेंगे। और इसके अलावा अगर आप जो नाम चेंज करवाना चाहते हैं वो अगर आपकी किसी दूसरी डॉक्यूमेंट के ऊपर मौजूद है तो वो डॉक्यूमेंट भी कोर्ट के अंदर पेश करने ज़रूरी होंगे। तो ये सब चीज़ें चाहिए आईडी कार्ड के ऊपर नाम चेंज करवाने के लिए। अब आ जाते हैं कि डिग्री के ऊपर नाम चेंज करवाने के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तलीमी असनाद और डिग्री वगैरह के ऊपर आपने अगर अपना नाम चेंज करवाना है तो उसके लिए मेरे पास एक केस आया था। उसमें एक बंदे ने अपनी मैट्रिक से लेके और ग्रेजुएशन तक की तमाम तलीमी असनाद के ऊपर नाम चेंज करवाना था। तो उसमें उसे जो केस किया गया उसमें बोर्ड, लाहौर बोर्ड को पार्टी बनाया गया। इसके साथ साथ जो डिग्री थी वो उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से ली थी
उसी तरह से उसे पंजाब यूनिवर्सिटी को भी पार्टी बनाया गया। इसके साथ साथ पब्लिक एट लार्ज को भी पार्टी बनाना लाजमी है, यानी कि अवामुन्नास, अगर किसी भी अवाम में से किसी बंदे को कोई एतराज़ है तो वह आके कोर्ट में अपना एतराज़ रिकॉर्ड करवा सकता है। तो इसमें जहाँ से भी किसी बंदे ने तलीमी असनाद हासिल किए होंगे उस अदारे को पार्टी बनाया जाएगा केस में, और उसमें वो जो भी उसकी तलीमी असनाद हैं उसके ऊपर वो तमाम डॉक्यूमेंट साथ लगेंगे। उसके ऊपर जो भी नाम वो चेंज करवाना चाह रहा है, अगर वो नाम उसकी किसी और डॉक्यूमेंट के ऊपर मौजूद है जो वो चेंज करवा के रखना चाह रहा है और लिखवाना चाह रहा है अपनी हसनात के ऊपर, यानी कि अगर उसके आईडी कार्ड पे कोई और नाम मौजूद है जो कि वो अपनी हसनात पे उसकी नहीं मौजूद, तो वो उसका आईडी कार्ड लगेगा। उसके साथ साथ वो तमाम तलीमी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि जिन पे वो अपना नाम चेंज करवाना चाहता है। और इसके साथ साथ उसे 2 गवाहों की ज़रूरत होगी, 2 मेल गवाहों की ज़रूरत होगी। अगर वो फ़ीमेल गवाह पेश करना चाहता है तो फिर उसे 2 फ़ीमेल और 1 मेल गवाह की ज़रूरत होगी। तो ये सब उसके बाद सेम प्रोसीजर है जिस तरह से आईडी कार्ड का है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। केस होगा 1.5 से 2 माह का टाइम लगेगा। उसमें जो आपके गवाह हैं वो कोर्ट में जाके अपनी गवाही देंगे आपके हक़ में, और इसी तरह से जो आईडी कार्ड का प्रोसीजर है सेम उसी तरह से होगा। उसके बाद कोर्ट डिग्री जारी फरमा देगी। कोर्ट डिग्री में अगर आपके हक़ में होती है, कोई कंटेस्ट नहीं करता, तो जो आपका मौक़िफ़ होगा उसके मुताबिक डिग्री आपको जारी कर दी जाएगी, और वो डिग्री लेके आपने मुतल्लिका अदारों में जाना है और वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स पे नेम चेंज करवा लेना है। अब इसमें अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा की आईडी मौजूद है, आप मुझसे पर्सनली रब्ता करना चाहें तो मुझे उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।